का विषय वहाँ का प्रासंगिक विषय ये रहा, श्रीमती अंजू उपाध्याय अमृत का आगमन मुंबई में 18 तारीख को होने जा रहा है। 18 तारीख को उनके आगमन स्वरूप वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सायं 6 बजे लैंड करेंगी, उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी। और बड़े ही हम लोगों के लिए बड़ा उन्माद और खुशमाद का विषय है कि हम ये जो मेरा शिष्टमंडल है, हम उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। और 18 तारीख का उनका आगमन, 19 तारीख को उनका अभिनंदन उनका रखा गया है। विशेष करके इस राज्य के मुखिया, इस सूबे के मुखिया आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब टिम्बी नाका के मंच पर कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार लोगों के बीच में उनका अभिनंदन करेंगे। ये हमारे और हमारे समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय रहा। एक अवध की बेटी श्रीमती अंजू उपाध्याय अमृत के लिए भी एक गौरव का विषय है। और हमारे अवधी भाषा के लिए विशेष करके इस महाराष्ट्र के मुखिया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो सम्मान देने जा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है। और ये 19 तारीख को उनका कार्यक्रम रहा। 20 तारीख को वो शिरडी के लिए, विशेष करके तीर्थाटन के लिए यहाँ से निकलेंगी। और 21 तारीख को उनका आगमन होगा। 22 तारीख को वो अपने अपने स्वजनों से मिलने का उनका प्रोग्राम है। और बड़े आग्रह के बाद 23 तारीख को हम सभी समाज को उन्होंने समय दिया है और वक्त दिया है। तो हमने सोचा कि हम कुछ समाज के लोगों को लेकर उनका अभिनंदन करें। ये कहाँ से बहुत बड़ी बेईमानी होगी समाज के साथ। तो ऐसे हालात में हम सभी समाज को लेकर के और विशेष करके उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने तय किया है कि श्रीमती अंजू उपाध्याय अमृत का अभिनंदन हम लोग सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ी तादाद में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों के बीच काशीनाथ घाड़ेकर हॉल में सुनिश्चित किया गया है। वो हॉल बुक किया गया है। सायं 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हो उपयुक्त समय पर कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ठाणे और ठाणे के उपनगरों से या ठाणे के बाहर उपनगरों से सभी उत्तर भारतीय समाज या सभी अंजू अमृत को सुनने वाले लोगों को मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं कि आएँ काशीनाथ घाड़ीकर हॉल में सायं 6 बजे और इस कार्यक्रम का आनंद लें। और निश्चित तौर पर 7 साढ़े 7 के बीच में आदरणीय श्रीमती अंजू उपाध्याय अमृत का प्रस्तुति होगा कि जो खुशी एक अंजू उपाध्याय के आने के ऊपर हो रहा है, जिस तरह से एक बेटी अपने मायके में आती है, वो खुशी उस परिवार को मिलती है, वही उत्तर भारतीय समाज को आज थाने में सभी रह रहे उत्तर भारतीयों को मिल रही है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनसे काफ़ी ट्वीट वगैरह जो है जी, उन्होंने आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर उन्होंने गीत बनाया और निश्चित तौर पर वह गीत काफ़ी इस समय महाराष्ट्र में प्रचलित चला है। अपने गीत के माध्यम से महेंद्र मणि जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, 2020 से इस लड़की का उद्गम होता है एक छोटे से गांव
सुल्तानपुर जनपद एक बमरली गांव, जो दोस्तपुर के सन्निकट वह गांव पड़ता है, उस गांव तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला। उस बेटी ने अभाव में प्रभाव के इस लहर में इस कदर दुनिया में अपनी संदेश छोड़ी। जब देश उस वक्त कोरोना से करा रहा था, तो ये अपने गीतों के माध्यम से वो मलहम लगा रही थी देशवासियों को। किन विषयों की बच्ची ने नहीं छुआ, किस दर्द को नहीं छुआ। अगर मुंबई में या किसी भी महानगरों में अगर वहाँ पर कोई बेटा फंसा हुआ है, कोई प्रवासी फंसा हुआ है, तो उसके मूल गांव, उस मातृभूमि, उस माँ को ढाढ़स देने के लिए, उस पिता को ढाढ़स देने के लिए, उस गांव के उस गलियारों, उस गली को एक सूचना देने के लिए अंजू उपाध्याय जी ने जिस कदर अपने भावों से, अपने गीतों के माध्यम से उस संकट के घड़ी में, कोरोना काल में, इस लड़की ने जो संदेश देश को दिया है, निश्चित तौर पर देश सदा अंजू उपाध्याय अमृत का ऋणी रहेगा। आज आपके माध्यम से बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज तो महाराष्ट्र में उसका प्रवास है, और हम तो एक भाई के रूप में गए थे। अंजू उपाध्याय को आज इस महाराष्ट्र, विशेष करके थाने में, उसके इर्द गिर्द इतने भाई दिखाई देंगे कि उस भाई के उस दृढ़ शक्ति के बल पे, उस ताकत के बल पर वो ये कह सकती है कि इरादे अगर बुलंद हों तो राहें भी निकल आती हैं, आसमां से बिजलियां खुद रास्ता दिखलाती हैं, पीछे मुड़ के ना देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, आगे देख के चल, मंजिल है तेरी राहों में। तो मैं आपके माध्यम से सभी थाने और विशेष करके मुंबई में सभी उत्तर भारतीयों को, अंजू उपाध्याय अमृत को जानने वाले, मानने वाले, प्यार देने वाले, सम्मान देने वाले सभी लोगों को मैं जाहिर रूप से स्नेहपूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं। आने वाले 23 अगस्त को काशीनाथ घाटे का हाल, जो कि मेडोस हीरानंदानी वसंत विहार में स्थित है, उसमें आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने दोनों बाहों को फैला करके मैं आपका सम्मान करने के लिए सायं 6 बजे वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, और वहाँ पर बहन अंजू उपाध्याय अमृत का प्रस्तुति या उनका दर्श स्पर्श करने का यह शुभ अवसर आया है। इस अवसर को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारा आग्रह, मेरी विनती है। जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।